नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। जी चलिए देख लेते हैं जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस के बारे में क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी उनको लेकर, वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो पाइसिस आपके जो पर्सन है आपको लेकर उनकी जो थिंकिंग है बहुत पॉजिटिव है, बहुत कमाल की है। वो महसूस कर रहे हैं कि हालांकि उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं और भी ऑप्शन हैं और भी शायद वो रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो आपके बिना स्टेबल नहीं रह सकते। वो आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। उनको लग रहा वो जब तक वो महसूस कर रहे हैं कि वो जब तक वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ जाती। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना वो आपके साथ महसूस करते हैं। इसलिए चीज़ों को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं ताकि सारी चीज़ें हेल हो सकें और उनके साथ आपको स्टेबिलिटी मिल सके। आपके साथ आपको या उनको दोनों आप स्टेबल हो जाएं और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही थी। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर वो इस रिश्ते को वो महसूस करें कि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बने, यानी कि खुशियों में तब्दील हो। अगर वो जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जो भी डिसीज़न लेते हैं वो बहुत स्ट्रांगली लेते हैं, हार्डली लेते हैं, एंगर गुस्से में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट करें, एक फीमेल एनर्जी की तरह थोड़ा सा अपने आप में नरमी लाएं ताकि रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे। और अगर वो बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ों को बहुत सॉफ्टली लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको आप प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, हार्ड बनने की ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि रिश्ते में अगर मजबूती होगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। सही समय सही वक्त आने का वो इंतज़ार करना चाह रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया, तो ये बता रहा है कि जब तक डरते रहेंगे, जब तक घबराते रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो देखते हैं कि वो जो पाइसिस है वो आपसे क्या चाहते हैं, पाइसिस के जो पर्सन है वो पाइसिस से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ एंड द हायरोफेंट। तो सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है। तो इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा समय वक्त दिया जाए और चीज़ों को अगर हील किया जाता है या फिर उस पर्सन की मदद ली जाती है जो इस रिश्ते में नॉन है, जो पहले से इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। तो ऐसे पर्सन की मदद लेकर अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो समय का पहिया है, जो काल चक्र है, उनके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे करके समय का पहिया जो है वो बदलता दिखाई दे रहा है, समय उनका साथ देता दिखाई दे रहा है। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट वो चाहते हैं कि
वो इसके जो समय उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करें और इस समय में वो ऐसे काम करे जो उनको पॉजिटिविटी दे सके। कोई हेरा फेरी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, चालबाजी नहीं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे विचारों के साथ वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें खुशियों में तब्दील होंगी और ये इस रिश्ते में फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। और वो ये काम तभी होगा जब वो इसमें किसी स्पिरिचुअल गुरु की मदद लेंगे या किसी ऐसे एल्डर गुरु की जो इस रिश्ते को दोनों तरफ से पहले से ही जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि ऐसे पर्सन की मदद लेकर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें। देखते हैं पाइसेस के आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप इस रिश्ते आप जस्टिस चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जिसने जैसा कर्म किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। हो सकता है कि आप बहुत न्यायप्रिय है, न्याय आपको बहुत पसंद है, तो आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में कोई भी ऐसी गलती ना करें। अगर आज तक कोई गलती की है तो आगे गलती ना करें। जो अगर आप गलती करेंगे तो यूनिवर्स फायर जरूर करेंगे। तो आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, न्यायप्रिय बनाएं, खुशियों में इस रिश्ते को तब्दील करें। और ये आपकी दिली तमन्ना है, आप दिल से चाहते हैं, आपकी मनोकामना है कि आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप रिश्ते की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ ना बढ़े, पहले आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो अपने आप ही रिश्ता चलकर आपके पास आएगा, रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। आपकी दिली तमन्ना है कि पहले आप खुद पर स्टेबल करें, अपने आप पर ध्यान दें और चीज़ों के पचड़े में ना पड़े और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, खुशियों में तब्दील करें, एक दूसरे के साथ न्याय करें, किसी को कोई धोखा ना हो, किसी के साथ कोई चालबाजी ना हो। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आप काफ़ी न्यायप्रिय बनना चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं आप, तो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप चाहते कि अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आपकी दिल से चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में न्याय मिले। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपके साथ कोई धोखा ना हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो देख लेते हैं कि पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, क्या विशेष हैं आपके उनको लेकर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आप इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, फैमिली परिवार के साथ काम करना चाह रहे हैं, किसी की मदद लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं। तो जब तक इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो तब तक आप महसूस कर रहे हैं कि फैमिली परिवार के साथ आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। क्योंकि अगर आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे, तो ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील होगा, और आगे कमिटमेंट वगैरह होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम होगा, खुशियाँ होंगी। तो आप तब तक आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तब तक वो आपकी तरह आप चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ना बढ़ें, अपने फैमिली परिवार के साथ आगे बढ़ें, उनके साथ एंजॉय करें। क्योंकि इस रिश्ते में जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, अगर परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी और तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जब आपकी ईगो हर्ट होनी बंद होगी। तो आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि
जब आपकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाती है, जब आपके साथ माइंड के मैनिपुलेशन बंद हो जाएंगे, तो आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाए, इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते को आगे शादी में कन्वर्ट करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो सके। तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं। तो अभी आप महसूस कर रहे हैं कि आप परिवार, फैमिली के साथ अभी अपने आप को स्टेबल करें, तभी आगे बढ़े जब ये माइंड के मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, स्पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। स्पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी जो बता रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं, तो कुछ केसेस में आप मन बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार बनाया जाए, ताकि एक तरफ आप फोकस करें। और जो जिस चीज़ में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, हो ठीक है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस रिश्ते में लेकर आई है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, आपको रास्ता मिल सकता है। तो कुछ केसेस में आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे और कुछ केसेस में आप अभी सोच रहे हैं कि अभी आप दुविधा में हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी में रहे हैं, तो आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप अभी रुकें, ठहरें, सोचें विचारें या इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। तो इसका जो आउटकम है फाइनली ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप एक मन एक विचार करें। एक मन एक विचार करते हुए अगर आप दोनों तरफ से डिसीजन ले लेते हैं और बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपके इर्द गिर्द इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर लेते हैं, शुरू से शुरू कर लेते हैं इस रिश्ते को, तो इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और जो भी आप इसमें डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। तो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है ये आउटकम, बता रहा है कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, एक मन एक विचार करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए आपको। और जो न्यू ब्रांड, जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी खुशियाँ हो सकती हैं, काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। इन परेशानी, इन दुविधाओं से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं और एक दूसरे के साथ स्टेबल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।